हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बच्चों डिस्कस अपनी एक्सरसाइज 6C। तो एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चंस आपको दिए थे होमवर्क के अंदर ट्राई करने के लिए। तो एक बार डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने सारे कर लिए उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जिनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो एक बार हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो फटाफट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5 and 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are. तो बच्चों क्वेश्चन मैं अब सारे के सारे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। तो क्वेश्चन आप अपने आप पढ़ना, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमें डिस्कशन करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है, क्वेश्चन ने हमें 3 नंबर दे रखे हैं, 1, 5 और 15। कह रहा है कि ये नंबर जो हैं ये ऐड करने हैं, ये नंबर ऐड करने हैं। और जो 3 नंबर्स की वो बात कर रहा है, कह रहा है कि वो 3 नंबर्स जब आप जोड़ोगे तो वो ऐड करके 21 आएंगे। और जब उसमें 1, 5 और 15 ऐड करेंगे उन नंबरों में, तो जो रिजल्टेंट नंबर्स आएंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। ये पूरा क्वेश्चन का डिज़ाइनिंग है। तो अब हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 5, 7 और 9। तो इसमें आप 1, 5 और 15 ऐड करो। तो 5 में 1 ऐड करोगे तो 6, 12, 24। और 5, 7 और 9 को एक बार ऐड करो, 21। तो इन 3 नंबरों को ऐड करने से 21 भी आ रहा है, सही। इनमें 1, 5 और 15 ऐड करने से जो नंबर सामने आ रहे हैं बच्चों, वो अगर आप देखोगे तो वो जीपी में भी हैं, सही। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो उसमें जो ऑप्शन ए में नंबर दे रखे हैं वो दोनों कंडीशनें हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप करके देखोगे तो शायद मैच नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है बच्चों। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ 1, उसके बाद 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब अप टू 1/3 n-1। तो अगर मैं इसमें 1 को लिख दूं 1/3 की पावर 0, तो मैं 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। बाकी 1/3 की पावर 1 है, 1/3 की पावर 2 है, 1/3 की पावर 3 है, अप टू ये। तो आप इसमें देखो बच्चों, पहली टर्म जो है उसमें 1/3 की पावर 0 है, पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म में, या जिसको हम ए बोल सकते हैं। तो यानी इसमें हमारा ए जो है वो 1 है, लेकिन उसमें 3 की पावर गौर करना 0 है। सेकेंड टर्म में 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 3 की पावर 2 है। तो मतलब जितनी टर्म्स होती है, जैसे फोर्थ टर्म है मान लो, तो फोर्थ टर्म में 3 की पावर है 3। तो करते करते अगर वो लास्ट टर्म कह रहा है 3n-1 है, तो इसका मतलब इसमें कितनी टर्म्स होंगी टोटल? इसका मतलब इस सीरीज़ में टोटल n टर्म्स हैं। तो ये nth टर्म की सीरीज़ बन गई। इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल? n टर्म्स हैं। तो ये सीरीज़ n टर्म्स की सीरीज़ बन गई। ठीक है ना। अब इसका सम पूछ रहा है वो। तो सम का फॉर्मूला होता है बच्चों nth टर्म्स की सम का a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें अगर आप r निकालोगे तो कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय पहली टर्म, तो 1/3 अपॉन 1 करोगे तो r आएगा 1/3। तो इसमें पुट करके देखते हैं बच्चों सम के फॉर्मूले में। तो सम के फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो एक ही जगह पुट कर दिया 1 माइनस आर की जगह पुट कर दिया 1/3 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की जगह 1/3। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लोगे तो 3n-1 की पावर 3n इंटू ये ऊपर चला जाएगा 3/2। इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो कोई ऑप्शन इस तरह का दे रखा है नहीं दे रखा, सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दे रखी हैं बच्चों।
तो जबकि सम के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं 3n अवश्य आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव। उसके बाद है थर्ड, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब थर्ड में बच्चों आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, मतलब ये सीरीज जो है ये इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी का सम का फॉर्मूला था a/1 माइनस आर। a है 1 और r है 2/3। तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो इसको सॉल्व करके 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद था फोर्थ, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी इज़ 5/3। पहली 2 टर्म्स जो हैं, पहली टर्म होती है बच्चों a और दूसरी टर्म होती है AR। तो वो कह रहा है कि वो उनका सम 5/3 है। एंड द सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज इज़ 3, और कह रहा है उनका सम इन्फिनिटी तक, यानी a/1 माइनस आर, जो सम इन्फिनिटी तक है वो 3 है। तो सम का फॉर्मूला बच्चों ये होता है। तो एक इक्वेशन उसने ये दे रखी है, एक इक्वेशन उसने ये दे रखी है। इस इक्वेशन में a कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + r बन गया इज इक्वल टू 5/3। तो दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। तो इक्वेशन 1 है ये, यानी a1 + r 5/3। इस पूरे को भाग दे देता हूँ इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा a/1 माइनस r, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ये बन जाएगी बात कुछ कुछ। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। तो a/1 + r, ये 1 माइनस r ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय a यहीं रह जाएगा, इज इक्वल टू 5/3। तो ये बन जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई 5/9। तो a से a कट गया। 1 + r इंटू 1 माइनस r होता है बच्चों 1 माइनस r का 1 माइनस r स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a माइनस b वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो इज इक्वल टू 5/9। r स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये बन गया 9 - 5 4, 4/9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू √4/9, यानी कि ±2/3। तो r की बच्चों 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ±2/3, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ, ये बच्चों आपको डायरेक्ट मैंने मिसलिनियस फार्मूले में लिखवा रखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है सी। ये आपको लिखवा रखा था फॉर्मूले में, आप उसमें से देख सकते हो। उसके बाद सिक्स्थ है, द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी 70। कह रहा है 3 नंबर्स जो हैं जीपी में उनका सम 70 है। इफ़ द 2 एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड बाय ईच बाय 4 एंड द मीन बाय 5, द प्रोडक्ट्स आर इन AP। कह रहा है अगर हम एक्सट्रीम्स वालों को मल्टीप्लाई कर दें 4 से और बीच वाले को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, तो जो नंबर निकलेंगे वो जीपी में होंगे। द नंबर मल्टीप्लाई 4, द प्रोडक्ट्स आर इन AP, सॉरी, तो जो नंबर निकलेंगे वो AP में होने चाहिए। तो 2 कंडीशन है कि 3 नंबर्स जो हैं उनको जोड़ने पर 70 आना चाहिए, उनके किनारे वालों को 4 से गुना करेंगे और बीच वाले को 5 से गुना करेंगे, तो जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो AP में होंगे। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है 12, 18 और 40। तो ये 3 नंबर तो जीपी में ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत ही होगी क्योंकि ये जीपी ही नहीं है। ऑप्शन बी में दे रखा है 10, 20 और 40, तो ये जीपी तो है। अब चेक करते हैं, 10, 20 और 40 जोड़ने पर 70 तो आ रहा है, पहली कंडीशन सही हो रही है। अब 10 में इंटू 4 करो 40, 20 में इंटू 5 करो यानी 100, 40 में इंटू 4 करो यानी 160। तो क्या ये तीनों AP में हैं, ये तीनों नंबर? हाँ हैं, AP में हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया।
उसके बाद ऑप्शन सी में दे रखा है 40, 20 और 10, यही 3 नंबर उल्टा करके भी दे रखे हैं बच्चों। तो 40, 20 और 10 भी अगर आप लगाओगे इन बातों में तो ये सेटिस्फाई करेंगे। 70 है इनका भी टोटल, ये जीपी में भी हैं। और 40 को इंटू 4 करोगे तो इस बार ये 160 आ जाएगा, 20 को इंटू 5 करोगे तो ये 100 आ जाएगा, 10 को इंटू 4 करोगे तो ये 40 आ जाएगा। तो ये नंबर भी बच्चों एपी में है, यानी ऑप्शन सी भी सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर है बी एंड सी, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद है सेवन्थ में कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज़ 15। कह रहा है 3 नंबर जो हैं जो एपी में हैं उनका सम 15 है। ठीक है, ये एपी के अंदर 3 नंबर हैं, वो 15 होंगे जोड़ने पर। इफ़ 1, 4 एंड 19 बी एडिड टू देम रेस्पेक्टिवली, अगर हम पहले वाले में 1 जोड़ दें, दूसरे वाले में 4 जोड़ दें और तीसरे वाले में 19 जोड़ दें, तो फिर जो नंबर निकलेंगे तो कह रहा है द रिज़ल्ट आर इन जीपी, तो वो जीपी में होने चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में उसने 3 नंबर दे रखे हैं, 26, उसके बाद 5, उसके बाद -16। तो बच्चों ये वैसे 3 नंबर जो हैं 26 में से 5 गया, -19, हाँ, तो 26 से 5 तो कितना डिफरेंस आ रहा है 21, फिर 5 से -16 21। हाँ, तो ये 3 नंबर एपी में तो हैं और इनको जोड़ो कि क्या ये 15 बन रहे हैं। हाँ, ये 15 भी बन रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें 1 जोड़ो तो ये हो गया 27, इसमें 4 जोड़ो ये हो गया 9, इसमें 19 जोड़ो ये हो गया 3। तो क्या 27, 9 और 3 ये जीपी में हैं? हाँ हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो तो सही है। अब ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी में उसने 3 नंबर दे रखे हैं, 2, 5 और 8। तो ये पहले तीनों नंबर एपी में हैं, हाँ हैं। इनको जोड़ो 7, 8, 15, ये 15 भी आ रहा है, ये भी सही होगी बात। पहले में 1 जोड़ो, दूसरे में 4 जोड़ो, तीसरे में 19 जोड़ो, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 27। 3, 9 और 27, तो ये जीपी में है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है बच्चों वो भी सही है। तो इसके भी 2 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन बी और सी, सॉरी ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन सी अगर आप चेक करोगे बच्चों तो वो गलत आएगा, तो इसीलिए वो आप खुद से करके देख लेना, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन XYZ ये, तो ये आपको बच्चों मैंने डायरेक्टली नोट्स में लिखवा रखा है। तो ऑप्शन नंबर 8 के लिए आप फॉर्मूले की लिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मैंने अदर फॉर्मूले में लिखवाया था, तो इसका आंसर है ए। उसके बाद है इफ़ 9th में इफ़ द टर्म्स 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर इन AP। कह रहा है ये 3 टर्म्स AP में हैं। देन द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है बताओ x की वैल्यू बताओ। तो सॉल्व भी कर सकते हैं बट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो x की जगह 7 पुट कर दो, 14, 17, 7 × 21, 21 जमा 2 23। तो देखो कि क्या ये AP बन रही है? नहीं, ये AP नहीं बन रही, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 10, तो x की जगह 10 पुट करो, 20, 10 और 10 20, 32, ये भी AP नहीं है, गलत। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 6, x की जगह 6 पुट करो, 12, 16, 6 × 18 और 2 20। तो 12 के बाद 16, 4 का गैप, 16 के बाद 20, 4 का गैप, तो ये AP है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब x की वैल्यू 6 रही होगी, तो ही तो ये 3 नंबर AP में आएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ेंगे। इफ़ A इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज़ x and y एंड G इज़ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना। तो बच्चों ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊँगा
कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इसमें सही आंसर को मार्क कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये प्रॉपर्टी हम तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर बस बता देता हूँ डेमो के लिए। मान लेते हैं 2 मनगढ़ंत नंबर ले लेते हैं, 4 और 8। तो 2 ये अनइक्वल नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन तो होगा 4 + 8 बटे 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा 4 × 8 का अंडर रूट। तो निकाल के देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन जो निकलेगा वो निकलेगा 12 बटे 2 यानी 6, और ज्योमेट्रिक मीन जो निकलेगा 32 का अंडर रूट यानी 5.65। तो कौन बड़ा निकला? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे बच्चों, वहाँ की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद 11th, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 40। कह रहा है 2 नंबर ऐसे हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 40 है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकला होगा? उन दोनों नंबर को डिवाइड बाय 2 करा होगा, तो वो एक तो 40 आ रहा होगा। और कह रहे हैं एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 24। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला होगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करा होगा, तो 24 आ रहा होगा। तो कह रहा है 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन 40 है और 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन 24 है। द नंबर्स आर, कह रहा नंबर बताओ। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उसने दिया है 72 और 8। तो 72 और 8 का अर्थमेटिक मीन तो 40 आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन और चेक कर लेते हैं। तो 72 × 8 और उसका अंडर रूट 24 भी आ रहा है। तो ऑप्शन ए बच्चों जो है वो ठीक ऑप्शन है, करेक्ट। अगर आप ऑप्शन बी और सी लगाओगे दोनों तो गलत आएंगे, तो इसका मतलब बी और सी जो है गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 12th, 3 नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज़ 15। कह रहे हैं 3 नंबर्स मान लो AP में हैं और उनका सम 15 है। ये AP में है बच्चों 3 नंबर्स, उनका सम 15 है। इफ़ 8, 6, 4 बी एडिड टू देम द नंबर्स आर इन GP। कह रहा है अगर हम उनमें 8, 6 और 4 जोड़ दें तो फिर जो नंबर बनेंगे वो GP में होंगे। तो वो कह रहा है बताओ कौन से नंबर्स हैं वो, ठीक है ना। तो इसमें जब आप ऑप्शन ए के वैल्यूज़ को पुट करोगे तो गलत आएगा, ऑप्शन बी की वैल्यूज़ को पुट करोगे तो भी गलत आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ए में भी AP नहीं है, बी में भी AP नहीं है, सी में हमको दे रखे हैं नंबर्स 3, 5 और 7, तो ये AP है। तो इन्हें चेक किया जा सकता है। तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो ये 15 भी आ रहा है इनका सम। और इसमें आप ये नंबर जोड़ लो तो 11, 6 और 5 11, 7 और 4 11। तो ये 3 नंबर जो हैं GP में भी हैं क्योंकि इनका कॉमन रेशियो 1 है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन दे रखा है। तो वो 3 नंबर जो है वो 3, 5 और 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन GP 60। 4 नंबर्स वो GP में, इसको ए ले रहा हूँ। कह रहा है 4 नंबर्स GP में हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, उनका सम 60 है। एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इज़ 18। कह रहा है पहले और आखिरी वाले का अर्थमेटिक मीन जो है, यानी पहले और आखिरी को जब 2 से भाग दिया होगा तो वो कह रहा है उनका अर्थमेटिक मीन 18 है। द नंबर्स आर, कह रहा है नंबर बताओ। तो 4 ऑप्शन हैं बच्चों, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 4, 8, 16, 32। दूसरा ऑप्शन है 4, 16, 8 और 32। बच्चों ये तो 4 नंबर GP में है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन शक्ल से ही गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है 16, 8, 4 और 20। बच्चों ये भी GP में नहीं है, कॉमन रेशियो ही नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन भी शक्ल से गलत हो गया। डी है नन ऑफ द अबव। तो ए चेक कर लेते हैं, अगर ए हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नन हो जाएगा। तो ये 4 नंबर जो हैं 4, 8, 16, 32 ये GP में तो हैं। अब इनको जोड़ के देख लो कि भाई क्या ये 60 बन रहे हैं। हाँ, तो ये 60 बन रहे हैं, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब इनके जो ये किनारे वाले 2 हैं 4 और 32,
4 और 32 को जोड़ के 2 से भाग दो, तो 4 और 32 को 2 से भाग दिया, 36/2 18, हाँ 18 भी आ रहा है। तो ये सारी कंडीशनें सेटिस्फाई कर रहे हैं नंबर। इसका मतलब इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिए होते हैं, सबसे बड़े हमारे पास हथियार होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ए सम ऑफ 6240 इज पेड ऑफ इन 30 इंस्टॉलमेंट्स। कह रहा है हमें 6240 रुपये का सम पे करना है 30 इंस्टॉलमेंट्स में, यानी 30 किश्तें हैं। सच दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज़ 10 रुपी मोर देन द प्रिसीडिंग इंस्टॉलमेंट। इस प्रकार से कि अगली इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपये ज़्यादा है, यानी कॉमन डिफरेंस है +10। तो अगर अभी 100 रुपये होगी तो अगली वाली 110 होगी, अगली वाली 120 होगी, अगली वाली 130 होगी। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कह रहा है बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू है। तो बच्चों एपी सीरीज़ हमने पढ़ी ली थी, हाँ सर हमने एपी सीरीज़ पढ़ ली थी। उसका सम का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया था, हाँ सर उसका सम का फॉर्मूला भी हमने सीख लिया था। तो चलो बच्चों उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ सर बिल्कुल इस्तेमाल करो आप। तो बच्चों बस उस फॉर्मूले का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ मैं। तो बस ये है क्वेश्चन, आपको सब कुछ दे रखा है। इस प्रकार से एक इक्वेशन बन जाएगी 6240 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आपको इसको बस सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो सॉल्व, ये 15 से ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 416 और तो इक्वेशन बन जाएगी 416 इज इक्वल टू 2a + 290। तो a हो जाएगा 416 - 290/2। तो कितना आ गया सर, ये आ जाएगा जी 63। तो किसी ऑप्शन में दे रखा है 63 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आंसर आना चाहिए 63। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है बच्चों 15 में हमें एक सीरीज़ दे रखी है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, यानी कि जीपी सीरीज़ है शक्ल से, अप टू n टर्म्स। तो जीपी सीरीज़ के सम का फॉर्मूला क्या था, a इंटू बोलो r⁻n−1/r−1। तो a मतलब पहली टर्म वो है 1.03। r बच्चों कोई भी टर्म डिवाइड बाय ये करोगे, मतलब ये टर्म डिवाइड बाय ये करोगे तो वो भी 1.03 ही आएगा, कि पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r 1.03-1। तो ये बन गया 1.03 इंटू 1.03 की पावर n अपॉन 1.03-1 मतलब 0.03। तो बिंदी से बिंदी कट गई, तो बिंदी से बिंदी कट के बन गया 103/003 को बच्चों 3 लिख लो ना, 003 क्या लिखना, 1.03 की पावर n-1। तो देखो कोई ऑप्शन दे रखा है ऐसा, हाँ तो हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एक 16th कर लेते हैं फटाफट डिस्कस, अगर किसी को डाउट था। इफ़ x y z आर इन ए पी, एक्स वाई जेड कह रहा है ए पी में है, तो याद है ए पी की प्रॉपर्टी होती है बीच वाला टर्म इज इक्वल टू किनारे के 2/2। तो ये एक इक्वेशन पता चल गई, एक्स वाई जेड अगर ए पी में है तो इसका मतलब ये बात होगी। और फिर वो कह रहा है x, y, z+1 आर इन जी पी, ये 3 टर्म्स जीपी में है। तो जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती थी, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू किनारे के 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इक्वेशन 2 बन गई कि y² इज इक्वल टू x इंटू z+1। ठीक है बच्चों जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस y² के अंदर y में मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y की ये वैल्यू यहाँ पे
पुट कर दूंगा तो x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस 1, ये बन गया। ठीक है ना, इसको खोल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये भी खोल लेते हैं, zx प्लस एक्स। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर, चलो नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx इज इक्वल टू 8x, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 4zx प्लस 4x। ठीक है, ये बन गया। 4zx को इस साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4zx इज इक्वल टू 4x। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx इज इक्वल टू 4x। अब याद करो जब आप 5वीं कक्षा में थे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx जो है इसको मैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 4x। तो इज इक्वल, इसका मतलब ये बन गई हमारी बात। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमें? हाँ, ऐसा ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में अभी हमने 16 तक डिस्कस कर लिए। तो 16 तक बिल्कुल बच्चों आप भी अपने क्रिस्टल क्लियर कर लेना। बाकी 17 से लेके 30 तक मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ।